प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। दुनिया के शेयर मार्केट में डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद भारी गिरावट दर्ज की गई। टैरिफ ऐलान के बाद अमेरिकी बाजार भी गिरे। डाउ जोन्स, नैस्डैक में भी गिरावट दर्ज की गई है डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद। और देखिए, भारतीय शेयर बाजार में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में करीब 400 अंकों की गिरावट, निफ्टी में भी 100 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। जी हां, बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई थी। आज सुबह सुबह बाजार जब खुले तो बाजार में मंदी साफ तौर पर नजर आई, लेकिन अब जो ताजा हाल में देख रहा हूं, निफ्टी और बैंक निफ्टी संभलते हुए नजर आ रहे हैं गिरने के बाद। यह ताजा अपडेट है। ट्रंप ने ईयू पर सख्त बयान दिया है। यूरोपीय यूनियन सख्त व्यापारी है, यह कहा ट्रंप ने। वो हमें लूटते हैं, हम 20% शुल्क लेंगे, यह सीधे तौर पर कहा गया है यूरोपीय यूनियन के लिए। और यूरोपीय यूनियन को टफ ट्रेडर बताया है ट्रंप ने। और ट्रंप के इस टैरिफ वॉर पर अब देखिए प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। देखिए, ट्रंप के टैरिफ पर इटली की पीएम का बयान सामने आया है। अमेरिका का टैरिफ गलत है, ये मेलोनी ने कहा है। हम वॉशिंगटन यूरोप से टैरिफ वॉर से बचेंगे, टैरिफ वॉर से पश्चिम कमजोर होगा, मेलोनी का बयान। तो ये है ट्रंप की टैरिफ चोट। दुनिया पर इसका कितना असर पड़ रहा है, आइए आपको बताते हैं। दुनिया में क्या हो सकता है? दुनिया में ट्रेड वॉर शुरू हो सकती है। वैश्विक व्यापार निश्चित तौर पर इस ऐलान के बाद प्रभावित होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा इंडस्ट्री पर इसका असर पड़ेगा। दुनिया की सप्लाई चेन पर भी इसका असर दिख सकता है। और देखिए, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाएं, ये सब महंगी होंगी। दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी। 2025-26 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आ सकती है। तो ये एक सीधा प्रभाव हमें नजर आ रहा है। अब भारद्वाज सर, अब सवाल यहां पर ये है, इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं आपसे पूछूं कि वाकई में भारत के जो आयात और निर्यात, यानी कि हम जो अमेरिका में सामान भेजते हैं, उस पर इसका बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है क्या? देखिए, मैं 2-3 बातें पहले आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2 देश थे जो ग्लोबलाइजेशन, फ्री मार्केट इकोनॉमी और प्राइवेटाइजेशन के समर्थक थे। वो था एक यूके, एक अमेरिका। यूके ने ब्रेग्जिट किया और डीग्लोबलाइज करने का प्रयास किया। वही अमेरिका अब प्रोटेक्शनिस्ट स्टेट बन रहा है। टैरिफ के माध्यम से वो जो ग्लोबलाइजेशन, फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात थी और ज़्यादा आवाजाही की बात थी, उसको डिसमेंटल कर रहा है, उसको डिसकंटिन्यू कर रहा है। ये इसका ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो पायनियर थे वही अपने आप को विड्रॉ कर दिया। दूसरा जो इसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन पड़ेगा भारत पे आने से पहले, कि दुनिया में अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ट्रेड और सप्लाई चेन जो उथल पुथल होगी, जो डाइवर्ट होगा, उस पर दुनिया की इकोनॉमी पे काफ़ी कुछ हद तक फर्क पड़ेगा। तीसरा, जहाँ तक भारत की बात है, देखिए भारत का निश्चित रूप से जब सप्लाई चेन डाइवर्ट होगी और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ जिस तरीके से टैरिफ लगाया, चाहे वियतनाम पे है, थाईलैंड पे है, जितने भी कंट्रीज़ पे, मोदी जी अभी बिम्स्टेक के सब्मिट में गए हुए हैं, वहाँ पे थाईलैंड से बात करेंगे। निश्चित रूप से भारत का एक डाइवर्जन होगा उस सप्लाई चेन के माध्यम से। भारत की इकोनॉमी पे या आप ये ट्रेड पे एक मोडेस्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट अभी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बात पक्का है कि जिस तरीके से अमेरिका एक प्रोटेक्शनिस्ट स्टेट बन रहा है, ये ग्लोबल इकोनॉमी और अमेरिका एक प्रोटेक्शनिस्ट स्टेट बनता जा रहा है और धीरे धीरे अपने गार्ड्स ऑन कर रहा है। टैरिफ भी उसमें से एक है। और